हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग बाइंडिंग देख रहे होंगे और बाइंडिंग का जो दो टाइप होता है उसके ऊपर हम लोग डिफरेंसेस भी देख रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग क्या होता है। तो बाइंडिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप बाइंड कर रहे हैं मतलब बांध रहे हैं, वही होता है। तो यहाँ पर भी हम वही मतलब होता है बाइंडिंग का। क्या है? एसोसिएशन ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन का डेफिनेशन जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे, आप फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर दिए हैं और फंक्शन का कॉल यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन टू ए फंक्शन कॉल। एसोसिएशन मतलब इसके क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन करवाया। ये फंक्शन का डेफिनेशन में रहा है और ये फिर क्या है, कॉल है। फंक्शन का कॉल है या डेफिनेशन है। एसोसिएशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन टू फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन का जो एसोसिएशन होता है उसको बाइंडिंग बोलते हैं। और अगर ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुआ तो अगला डेफिनेशन देखिए, एसोसिएशन ऑफ ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड बाइंडिंग। जो हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, क्लास में जो वेरिएबल बनाते हैं, क्लास में आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल बनाते होंगे, उसका एसोसिएशन क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। एसोसिएशन ऑफ ए फंक्शन डेफिनेशन टू फंक्शन कॉल। और अब वैसा नहीं समझिए तो और दूसरा तरीका है, एसोसिएशन ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड बाइंडिंग। अब जब मान लेते हैं यहाँ पे आप वैल्यू, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू देते होंगे, इस वेरिएबल में कुछ वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेंगे तो आप इंट ए डिक्लेयर किए, इंट ए डिक्लेयर किए, तो आप ए डिक्लेयर किए हैं तो ऐसा हो सकता है क्या, आप क्या करेंगे, इस ए में वैल्यू यूज़र से मांगेंगे, क्या इंटर वैल्यू करके ए मांगेंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप ए बराबर लिख देंगे 10। तो दो तरीका से आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं। पहले आप इंटर वैल्यू करिएगा या फिर आप दूसरा डायरेक्टली एज ए यूज़र, एज ए प्रोग्रामर आप उसमें वैल्यू सप्लाई कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं, आप जनरली करते ही होंगे। फंक्शन कॉल में टाइम में आप 8, 10 ऐसे करके फंक्शन कॉल करते होंगे, तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं। या फिर ऐसे हो सकता है आप यहाँ पे A, B करें और ऊपर में जो भी हमको यूज़र देगा वो ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीका से हम क्या कर सकते हैं, उसमें वैल्यू बाइंड कर सकते हैं। तो वही बोला जाएगा क्या, एसोसिएशन ऑफ ए वैल्यू टू ए वेरिएबल इज कॉल्ड बाइंडिंग। आप इसमें किस प्रकार से वैल्यू दे रहे हैं, उसको एसोसिएट किस प्रकार से कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बाइंडिंग। ओके, तो बाइंडिंग का मतलब क्लियर हुआ। बाइंडिंग मतलब आप जो फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन का डेफिनेशन और कॉल जो कर रहे हैं उसमें एसोसिएशन बाइंडिंग बोलते हैं। या फिर आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उस वेरिएबल में किस प्रकार से उसमें वैल्यू एसोसिएट कर रहे हैं उसको भी बोलते हैं बाइंडिंग। ठीक है, दोनों तरीक़ा से समझ लीजिए। ये तो हो गया बाइंडिंग का मतलब। अब बाइंडिंग अब दो प्रकार के होता है, कौन कौन सा बाइंडिंग होता है वो देखते हैं। ओके, तो बाइंडिंग दो प्रकार के होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जब A=10 करते होंगे, जब 10 करते होंगे, ए में तो वैल्यू फिक्स हो गया 10, किस टाइम में, कंपाइल टाइम में। वैसे वैल्यू इसमें जब मेमोरी लोकेट होगा तो वो तो लोड टाइम में मेमोरी लोकेट होता है, लेकिन आप ऐसे जनरली समझिए कंपाइल टाइम में क्या हुआ, ए का वैल्यू फिक्स हो गया 10। ठीक है, आज जब आप कहते हैं होंगे इंटर नंबर, तो आप कब इंटर नंबर कब करते हैं, जब रन करता है तब। तो ऐसे बोल सकते हैं। इसमें वैल्यू दो प्रकार से दे रहे हैं, एक तो कंपाइल टाइम में दे सकते हैं और एक रन टाइम में दे सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से मेरा बाइंडिंग दो प्रकार का होता है। पहला कंपाइल टाइम बाइंडिंग और दूसरा होता है रन टाइम बाइंडिंग। दो प्रकार से वैल्यू दे सकते हैं। पहले एक कंपाइल टाइम में दे देंगे या फिर दूसरा का आप रन टाइम में वैल्यू ले सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम, सेम उसी प्रकार से है। तो कंपाइल टाइम का और दूसरा नाम क्या है, स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग कोई भी यहाँ पे जो आप वैल्यू दिए हैं वो फिक्स कर दिए हैं, वो वैल्यू नहीं बदल सकता, तो इसलिए उसको बोलते हैं स्टैटिक बाइंडिंग। और इसका एक और नाम है अर्ली बाइंडिंग। उसका स्टैटिक बाइंडिंग का एक और नाम है क्या, अर्ली बाइंडिंग। तो इसका तीन नाम हुआ तो स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, तीनों नाम क्लियर हुआ। ओके, दूसरा प्रकार क्या है इसका, रन टाइम बाइंडिंग। तो रन टाइम में वैल्यू दे सकते हैं। तो रन टाइम में अगर वैल्यू दे सकते हैं तो फिक्स तो नहीं है कौन सा वैल्यू दीजिएगा, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, कोई भी रैंडम वैल्यू दे सकते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग और लेटर बाइंडिंग। ये लेटर बाइंडिंग मतलब ऐसे समझिए बाद में वैल्यू देंगे। लेट मतलब क्या होता है, बाद में वैल्यू देंगे, तो इसको बाद में वैल्यू देते हैं, तो इसलिए लेटर बाइंडिंग। अर्ली मतलब पहले होता है, तो पहले इसको वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं, तो इसीलिए अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, नाम क्लियर हुआ इसका। तीन नाम यहाँ पे है क्या, पहले कंपाइल टाइम बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग। उसका क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, लेटर बाइंडिंग। ओके, इसका नाम ही है यहाँ पे, वही बात है यहाँ पे। फंक्शन विल बी इन्वोक्ड और व्हाट वैल्यू अलॉटेड टू वेरिएबल एट कंपाइल टाइम। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिए हैं, आप समझ लीजिए। कंपाइल टाइम पे यहाँ पे डिसाइड हो जाता है जब वेरिएबल को कौन सा वैल्यू अलॉट किया गया है। ठीक है, अब फंक्शन इन्वोक्ड कब कर रहा है वो भी यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, कंपाइल टाइम पे यहाँ पे वैल्यू कौन सा जा रहा है वो सब फिक्स हो जाता है। उसका डायनेमिक बाइंडिंग क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग इसी के जस्ट अपोजिट है। फंक्शन विल बी इन्वोक्ड और व्हाट वैल्यू अलॉटेड टू वेरिएबल एट रन टाइम। यहाँ पे कौन सा वैल्यू जा रहा है वेरिएबल में वो रन टाइम पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, बहुत आसान सा ये चीज़ है। अब आते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग बोल रहे हैं मतलब ये तीनों नाम में से कोई नाम यहाँ पे रह सकता है, या तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग रह सकता है, या तो अर्ली बाइंडिंग और लेटर बाइंडिंग रह सकता है, या तो स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग रह सकता है। ओके, तो स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग में यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट है क्लियर ही होगा, अकर एट कंपाइल टाइम अकर एट रन टाइम पे। ये मेरा कंपाइल टाइम पे होता है, वो रन टाइम पे होता है। ओके, अगला, जब ये कंपाइल टाइम पे होता है तो कंपाइल टाइम पे जब मेरा होता है यहाँ पे, तो इसका जब देखिएगा जब कंपाइल टाइम पे ये होता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो तो पहले ही फिक्स हो जा रहा है। रन टाइम पे जाके इसको बार बार वैल्यू मांगने का जरूरी नहीं पड़ रहा है। जब आप कोई चीज़ पहले से ही फिक्स कर दे रहे हैं और जब उसका आउटपुट आप देखिएगा तो डायरेक्टली आउटपुट आ जाता है, लेकिन वही आप जब वहाँ पे रन टाइम में जब वैल्यू मांगते होंगे तो वहाँ पे आप सोचते होंगे पहले कौन सा वैल्यू दें कौन सा नहीं दें, तो वहाँ पे जब आप टाइम लगा रहे हैं तो एफिशिएंसी मेरा लो हो जाता है। तो वही बात है, जब कंपाइल टाइम में मेरा सब कुछ फिक्स हो जा रहा है कंपाइल टाइम पे ही, तो एग्जीक्यूशन उसका अच्छा होगा, एफिशिएंसी मेरा हाई हो जाएगा स्टैटिक बाइंडिंग का, और एफिशिएंसी डायनेमिक बाइंडिंग का लो हो जाएगा। क्यों, समझ में आया? ओके, अगला क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका देखिए कंपाइल टाइम में यहाँ पे हम वैल्यू फिक्स कर दे रहे हैं तो बाद में ये जाकर वैल्यू नहीं बदल सकता है, बाद में हम एज अ यूज़र इसको वैल्यू को नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर डायनेमिक बाइंडिंग मेरा रहेगा, डायनेमिक बाइंडिंग, तो वहाँ पे इंटर नंबर हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मर्जी से, यहाँ पे वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है मेरा है स्टैटिक बाइंडिंग का लो है, लो करने का मतलब इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन वही हम डायनेमिक बाइंडिंग में ये मेरा फ्लेक्सिबिलिटी हाई होता है, इसमें हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका लो और उसका फ्लेक्सिबिलिटी मेरा हाई। अगला क्या है, जब यहाँ पे पहले ही बता दिए सबको कुछ यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही फिक्स हो जाता है, तो इसका एग्जीक्यूशन मेरा हाई हो जाता है और इसका कंपेरेटिवली स्लो होता है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है। स्टैटिक बाइंडिंग में क्या होता है, कंपाइल टाइम में वो रन टाइम में इसका एफिशिएंसी हाई होता है, इसका लो होता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी लो होता है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी हाई होता है, ये एग्जीक्यूट करता है फास्टली और ये मेरा स्लोली एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर हुआ बाइंडिंग के बारे में। बाइंडिंग के बारे में हमने उसका डेफिनेशन जाना है, डेफिनेशन के बाद उसका दो प्रकार का होता है वो जान लिए, दो प्रकार में बहुत सारा नाम होता है वो जान लिए, उसके बारे में कुछ पॉइंट देख लिए और उसके बाद हमने उसके दोनों को डिफरेंसेस देख लिया है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर नहीं क्लियर हुआ तो पूछ सकते हैं, वैसे थियोरेटिकल ही है, क्लियर तो हो ही जाना चाहिए। ये जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, जनरली पूछा जाता है ये सब। हो सकता है आपको डिफरेंसेस पूछ ले या फिर बाइंडिंग के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूछ ले। ओके, तो कोई भी पूछे आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। जनरली डिफरेंसेस ही पूछा जाता है, तो जब डिफरेंसेस तो यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिखे हैं, आप पूरा लॉन्ग कट में लिख सकते हैं अच्छे से, तो एक पन्ना तो भाग ही जाएगा। ठीक है, एक दो अपने से खुद से भी लिख लीजिएगा या फिर खुद से बना के भी लिख सकते हैं। 3 लाइन तो यहाँ से मिल गया, इसका ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, तो 3 लाइन तो वैसे ही यहाँ से बना के लिख सकते हैं। उसके बाद ये फंक्शन इन्वोक्ट करता है कब, उसके बाद वैल्यू कब होता है, एक एग्जांपल भी दे सकते हैं जब वैल्यू हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ओके, तो ऐसे आप बना के भी लिख सकते हैं अगर समझ आते हैं तो। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।